कल अपन विवाह का उत्सव था, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक में भगवान शंकर के विवाह की कथा सुन रहे थे सज्जनों। लेकिन भगवान शंकर की कथा बड़ी गूढ़ कथा है। शंकर कौन है? तो कहा है कि सम करोति इति शंकर, जो कल्याण करता है। सम यानी कल्याण, जो दुनिया का कल्याण करता है वही शंकर है। अपन कल सुन रहे थे भगवान शंकर जब विवाह करने जा रहे थे तो अपने शरीर पर क्या लगा के जा रहे थे? भस्मी। और भस्मी भी कहां की? शमशान की। कोई किसी धोने की भस्मी नहीं थी। चाहते तो भगवान शंकर अपने धोने की भस्मी लगा लेते, लेकिन नहीं, शमशान की भस्मी मंगवाई। क्यों? सज्जनों, संत लोग इसका बहुत सुंदर और बहुत ही विनोद भरा कारण बताती है कि भगवान शंकर ने शमशान की भस्मी ही क्यों लगाई। आजकल अपन भी शादी में जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाने का शौक सबको होता है, चाव रहता है कि हम भी शादी ब्याह में जाएं। और देखो जो महाराज फिर शादी ब्याह में जाते हैं सूटेड एंड बूटेड होकर, बढ़िया सा पाउडर लगा के, बढ़िया परफ्यूम लगाकर, इत्र वगैरह लगा के, जब शादी में गए बढ़िया सा इत्र लगा के, सेंट लगा के गए, किसी के पास से निकले, उसको खुशबू आई। हाँ, अगर आपने बढ़िया वाला सेंट लगाया और अच्छी खुशबू आई तो वो हो सकता है पूछ ले, भाई साहब आपने कौन सी कंपनी का सेंट लगाया? क्यों? अरे नहीं, अच्छा लगा इसलिए मैं भी लाऊंगा। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि मैं लगा के जाऊं तो क्या, कि शमशान के बस में क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा और हो सकता है किसी को खुशबू आ जाए और पूछ ले भगवान ये पाउडर कौन सी कंपनी का है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये शमशान का है। मतलब तुम विवाह करने जाओ चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन शमशान को मत भूलो। शादी होगी कि नहीं होगी कंफर्म नहीं है, बेटा होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन एक दिन मरना होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। कहते हैं ना कि दो बातन को याद रख, ध्यान से सुनिएगा, कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। कहते हैं अगर मनुष्य जीवन में कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो। कौन कौन सी? एक, मौत को, कि मौत अटल है, मौत शाश्वत सत्य है। मौत पार्थ से नहीं आती है सज्जनों, मौत तो इस शरीर के साथ ही जन्म ले लेती है। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। मौत तो शरीर जब जन्म लेता है ना, उसी दिन जन्म ले लेती है कि तुम्हें कब मरना है। इसलिए सज्जनों, मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जितना हो सके वर यात्रा, शादी ब्याह में कम जाओ, शव यात्रा में ज्यादा जाओ, दाह संस्कार में ज्यादा जाओ, ताकि वहां की याद बनी रहे कि हाँ एक दिन हमको भी यहीं आना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर भगवान शंकर बैठ के जा रही हैं तो किस पर? नंदी पर। क्यों जी? भगवान शंकर चाहते तो कोई घोड़ा घोड़ी नहीं मंगवा सकते थे क्या? हाथी नहीं मंगवा सकते थे क्या? अरे आजकल के दूल्हे जो शादी करने जाते हैं, जिनके पास साइकिल नहीं होती है ना, वो भी महाराज बढ़िया वाली हाँ गाड़ी मंगवाएंगे, स्विफ्ट डिजायर या फॉर्च्यूनर, और उस गाड़ी में बैठ के शादी करने जाएंगे। किसी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप इस नंदी पर रोज बैठते हैं, आज इसको छोड़ो, कोई बढ़िया सा हाथी मंगवाओ, अच्छा सा घोड़ा मंगवाओ। भगवान शंकर ने कहा, भैया आज अगर मैं हाथी मांग कर मंगवाऊंगा तो कल तो वापस चला जाएगा ना। आज हाथी मांग कर मंगवाया, कल चला गया तो मैं फिर बराबर हो जाऊंगा, जैसा था वैसा हो जाऊंगा। मैं बराबर नहीं होना चाहता, मैं तो सदा वर रहना चाहता हूं।
वर तभी रहूंगा जो मेरे पास है उसी में संतुष्ट रहूंगा, वरना आज मांग कर गाड़ी मंगवाई, कल चली गई तो आज थे वर और कल हो गए बराबर। मुझे बराबर नहीं होना, मुझे सदा वर ही रहना है। वैसे ये बेल जो है धर्म का प्रतीक है। सज्जनों, चाहे भले ही तुम विवाह करो लेकिन अपने धर्म को मत भूलो। भगवान शंकर के गले में है तो क्या काला नाग, और ये नाग जो है, सांप जो है, काल का प्रतीक है। भगवान शंकर मानो ये उपदेश देते हैं दुनिया के लोगों को कि भैया काल को कभी मत भूलो। काल को जो गले में पहनता वही तो महाकाल होता है महाराज। भगवान कहते भैया और सब तुम कुछ भी करो लेकिन काल को मत भूलो। और अपन सुन रहे थे कल, बड़ा पावन प्रसंग था। माता मीना आरती की थाली लेकर भी आई थी और थोड़ा विनोद के साथ सुन रहे थे कि आरती की थाली पटक कर भाग गई सासू माँ। भगवान शंकर का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ। किसी ने कहा महाराज ये पार्वती कौन है और ये शंकर कौन है? क्या मतलब इस कथा का? क्या ये कोई एक मनोरंजन का साधन मात्र है? क्यों सुनाई आपने हमें ये भगवान शंकर के विवाह की कथा? सज्जनों, भगवान शंकर जो है ना, ये है विश्वास। क्या है? और माता पार्वती कौन है? तो कहा कि माता पार्वती है श्रद्धा। क्या है? जब तक आपका विश्वास इस व्यासपीठ की और नहीं होगा, अगर व्यासपीठ पर आपका विश्वास नहीं है ना, तो आपके मन की श्रद्धा नहीं हो सकती। और जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है तब तक इस व्यासपीठ से कही हुई बातों पर आपको विश्वास भी नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्रद्धा और विश्वास दोनों एक जगह मिले तब ही काम बनता है। बाबा तुलसी तो कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे, ध्यान से सुनिएगा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमेश्वरात्। कि भगवान शंकर है विश्वास और माता पार्वती है श्रद्धा। और सज्जनों ध्यान देके सुनिएगा, जहां श्रद्धा और विश्वास दोनों मिलते हैं वहां किसका जन्म होता है? पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ यानी मेहनत, और मेहनत रूप में आते हैं भगवान स्वामी कार्तिकेय। भगवान शिव जी के बड़े बेटे का क्या नाम है? स्वामी कार्तिकेय जी। जहां श्रद्धा और विश्वास मिलता है वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। अब आपने को किसी ने कह दिया महाराज मेहनत करनी चाहिए, आपने कहा अच्छा हम तो बड़ी मेहनती हैं महाराज। जब तक सुबह एक बार पसीना न हो जाए तब तक तो हम नाश्ता भी नहीं करते हैं। आपको रोज मेहनत करनी पड़ती है। अब एक दिन आपने क्या किया कि मेहनत तो करनी है तो क्या करें? सुबह सुबह कुछ दिखा नहीं, पड़ोसी ने मकान बनाया था, बड़ा महंगा वाला मार्बल लगाया, आपने अपने घर से लिया हथौड़ा और पहुंच गए पड़ोसी के घर। और जाकर महाराज पड़ोसी के हथौड़े, वो अपने हथौड़े से पड़ोसी की लगी हुई बढ़िया ग्रेनाइट पर हथौड़ा पटकने लगे। तो क्या आपको पसीना आएगा? आएगा? भैया पसीना नहीं आएगा, पहले तो पड़ोसी आ जाएगा, कहेगा भैया ये क्या कर रही हो? आप कहोगे हम तो मेहनत कर रही हैं। पड़ोसी कहेगा भैया मेहनत ही करनी तो खेत में जाके करना, मेरा काय को ये ग्रेनाइट तोड़ता है। मतलब आप मेहनती तो खूब हैं लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, बिना बुद्धि की हुई मेहनत वो भी निष्फल होती है। जहां श्रद्धा है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, जहां श्रद्धा विश्वास और पुरुषार्थ है वहां विवेक यानी भगवान गणेश का जन्म होता है। भगवान गणेश जो है
ये बुद्धि के प्रदाता है। भगवान गणेश सभी को बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं छोटे छोटे बालकों के फायदे की बात बताऊं। जो बालक पढ़ने में कमजोर है, कौन कौन कमजोर है पढ़ने में, हाथ खड़े करना देखें। कमजोर कौन कौन है? जो कमजोर है वो हाथ खड़े करना। ये तो सब होशियार है महाराज, फिर तो बताने का होशियार है, उनको बताने की क्या आवश्यकता। आप कमजोर हो ना, कमरे में आके पूछ लेना, आपके लिए फायदे की बात बताऊंगा। अब यहां बताऊंगा तो सब सुन जाएंगे, इनको तो सुनना है नहीं। चलो ठीक है, बता देता हूं। जिनको लगता है कि हमारे बालक पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी मंद है, कम चलती है, उन लोगों को चाहिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश पर जो दुर्वा होती है ना, दूब, हरी हरी दूब, उस हरी हरी दूब के ऊपर से 3 या 5 जहां से ग्रंथियां निकलती है, वहां से उस हरी हरी दूब को लेकर अच्छे शुद्ध पानी से धोकर बुधवार के दिन भगवान गणेश पर चढ़ाने से बुद्धि तीव्र हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिनकी मंद बुद्धि है वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो जाते हैं। जिनका दिमाग कम चलता है, भगवान गणेश पर दूब चढ़ाने से उनका दिमाग चलने लगता है। इधर ध्यान देके सुनिएगा। जहां पुरुषार्थ, श्रद्धा, जहां विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक चारों जहां एक जगह मिल जाते हैं, वहां क्या होता है? वहां समता होती है। आपने कभी भगवान शंकर के परिवार को देखा कभी भगवान शंकर के परिवार को? फोटो में तो देखा होगा ना जी, कैलेंडर में कहीं देखा होगा ना। क्या देखा? आपने देखा भगवान शंकर कैसे रहते हैं? भगवान शंकर क्या पहनते हैं? एक मृग छाल लपेट ली, गले में मुंडों की माला पहन ली और शरीर पर भस्मी लगा ली। ये हो गया भगवान शंकर का श्रृंगार। और माता पार्वती कैसे रहती है? देखा कभी जगदम्बा को? अरे महाराज, माता पार्वती 16 श्रृंगार करके रहती है। अब बताओ, किसी परिवार में कोई भाई लोग सीधा साधा रहता हो और पत्नी थोड़ी ज्यादा ही सज धज के रहती हो, तो क्या उनमें बनेगी? कैसे? पत्नी कहेगी जी थोड़ा नालिया धोलिया करो ना, आप ऐसे सुमड़े की तरह रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इधर पति कहेगा अरे देवी, घर का भी ध्यान रख, तू इतना सजती धजती है कि मेरी आधी से ज्यादा कमाई तो तेरे डेंटिंग पेंटिंग के सामान में चली जाती है। अब बताओ, हुई की लड़ाई की नहीं हुई? लेकिन यहाँ भगवान शंकर के परिवार में कोई परवाही ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, वहां समता का आगमन होता है। आपने कभी देखा भगवान शंकर के वाहन किसका है? भगवान शंकर की सवारी क्या है और माता पार्वती की क्या सवारी है? अब बताओ, कभी शेर किसी बेल को देख ले तो छोड़ेगा क्या? लेकिन यहाँ कभी तू में ही नहीं होती है। यहाँ भगवान शंकर के गले में क्या है और बड़े वाले बेटे का वाहन क्या है? अब बताओ, कभी मोर सांप को देख ले तो छोड़ेगा क्या? लेकिन यहाँ एक ही प्लेट में नाश्ता होता है। इधर छोटे वाले बेटे का वाहन क्या है और भगवान शंकर के गले में क्या है? बताओ, कभी सांप चूहे को देख ले तो छोड़ेगा क्या? लेकिन यहाँ तो कभी तू में ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ समता है, विषमता नहीं। इसलिए सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी कभार परिवार में थोड़ी छोटी मोटी ऊंची नीची बात भी हो न, तो सहन कर लेना चाहिए, ताकि समता बनी रहे, विषमता ना हो। वरना आप ये कहोगे कि मैं तो ये करता हूं और ये नहीं करता है, और ऐसे करोगे तो तू में होगी, झगड़ा होगा और परिवार बिखर ही जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर भगवान सुखदेव से राज ऋषि परीक्षित ने पूछा, प्रभु
आपने मुझे महाराज मनु की 3 कन्याओं का वंश वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा। आपने मुझे यह भी बताया कि महाराज मनु के 2 पुत्र भी थे। महाराज मनु के पल सुन रही थे, कल 5 संतान हुई थी, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं और 2 जो पुत्र हुए थे उनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। थोड़ा विशेष ध्यान देके सुनिएगा, बड़ी पावन कथा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन